बाल गोविंद भगत पाठ के सारांश की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा पाठ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रश्नों को हल करने से पूर्व कहानी इस प्रकार है कि बाल गोविंद भगत की शारीरिक बनावट के बारे में लेखक बताता है कि जो कद काठी से मझोले कद के हैं, मध्यम कद के हैं, चेहरा गोरा चिट्टा और 60 से ऊपर की उनकी उम्र लगती है। उनके बाल पके हुए हैं यानी कि सफ़ेद बाल हैं। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग है। वह कमर पर लंगोटी बांधते हैं और कबीर पंथियों की टोपी सिर पर पहनते हैं। सर्दियों में एक कंबल ले लेते हैं। बाकी समय उसे कंबल की आवश्यकता या किसी अन्य अतिरिक्त वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। मस्तक पर एक चंदन का लेप लगाते हैं। इसमें रामानंदी टीका लगाते हैं। गले में तुलसी की माला और वेशभूषा का इस तरह से वर्णन किया गया है। वह कोई साधु महात्मा नहीं है, किंतु सत्संग के माध्यम से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है उसे अपने जीवन में अपनाते हैं और उसका निर्वाह करते हैं। वह अपना मकान जो है, घर है, जो अन्य सामाजिक कार्यों में भी अधिक जो है साफ सुथरा रखते हैं बाल गोविंद भगत। तथा उनके घर में देखने से यह लगता है कि वह जैसे बहुत बड़े साधु महात्मा हों, जबकि वह जाति का तेली था और उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। किंतु वह कबीरपंथी आचरण के कारण कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का दिल नहीं दुखाते, व्यवहार का मृदु स्वभाव था, सामाजिक व्यक्ति थे, सबकी मदद करते थे। सामाजिक व्यक्ति का मतलब होता है जो सोशल वर्कर हो, थोड़ा बहुत समाज की मदद करे। घर में जितनी पैदावार आती उसको अपने कबीरपंथी मठ में जाकर दान करते। वहाँ से मिले हुए अनाज से ही अपने घर में प्रसाद के रूप में भोजन बनाते और अपना जीवन चलाते। चाहे कैसा भी मौसम हो, वह सवेरे स्नान कर लेते, अपनी खंजरी लेकर गीत गाते। भादों की अंधेरी रात में अपने गीतों के माध्यम से अपने ईश्वर को मनाते। उसके इस गीत से सामाजिक लोग भी, जो समाज के लोग हैं, सुनते थे, वो भी शामिल होते। एक उत्सव का माहौल बन जाता। बाल गोविंद भगत भक्ति भाव से सराबोर होकर आंगन में नाचने लगते। चाहे सर्दी हो या गर्मी, सुबह शाम उनकी खंजरी बजती। साथ ही ईश्वर की भक्ति से जुड़े हुए गीत गुनगुनाते। बाल गोविंद भगत अपने ईश्वर से इतने जुड़ गए थे कि ईश्वर को सर्वत्र मानते थे और उनका निराकार ईश्वर था, क्योंकि कबीरदास जी ने भी किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं माना, उन्होंने निर्गुण ईश्वर को ही माना है। इसका एक मर्म तब देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह काफ़ी समय से कमज़ोर था, शायद किसी बीमारी का शिकार रहा है। बाल गोविंद भगत उसकी पूरी देखभाल करते, बड़े उत्साह से बेटे की शादी भी कराते। बहू भी सुंदर और सुशील थी, सेवा करती वह। जिस दिन उनका बेटा मर गया, उस दिन लेखक ने घर में जाकर जो दृश्य देखा वह अन्यत्र, मतलब बाल गोविंद भगत के घर का दृश्य कुछ अलग ही था। वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। बाल गोविंद भगत के बेटे का पार्थिव शरीर आंगन में चटाई पर था। उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डला था। उस पार्थिव शरीर के पास बाल गोविंद भगत आसन जमाए गीत गा रहे थे और अपनी वधू को समझा रहे थे, वह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा परमात्मा से मिल गई है। इससे और उत्तम बात क्या हो सकती है कि यह बाल गोविंद भगत का चरम विश्वास बोल रहा था, जिसने उसे भक्ति से प्राप्त किया था। बेटे का पूरा दाह संस्कार अपनी बहू से ही करवाया। सभी संस्कारों की विधि समाप्त होने पर बाल गोविंद भगत ने वधू के बड़े भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने का आदेश दिया, किंतु बहू कहाँ मानने वाली थी। उसने ससुर की सेवा करते हुए पूरा जीवन बिताने की ठानी थी। किंतु बाल गोविंद भगत स्वभाव और व्यवहार के सरल थे। उन्होंने बहू से कहा, अगर वह अपने भाई के साथ मायके नहीं जाएगी और पुनर्विवाह नहीं करेगी तो वह स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। वह अपनी वधू को अपने पुत्र या अपने घर में बांध कर नहीं रखना चाहते थे। वह अपनी बहू को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते थे, बल्कि उनकी मांग में हमेशा सिंदूर और हंसी खुशी देखना चाहते थे। बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु है वो भी एक महान आत्मा की तरह हुई। प्रत्येक वर्ष की भांति वह गंगा स्नान के लिए गए। सर्दी का मौसम था, हल्का बुखार शरीर पर चढ़ गया। वह गंगा स्नान करने के लिए 4-5 दिन की यात्रा करने जाते थे। वह रुककर बीच में कहीं खाना नहीं खाते थे, ना ही भीख मांगते थे। वह घर में खाना खाकर जाते और घर पर ही खाना खाते थे। उनका ऐसा ही आचरण था।
जब वह गंगा स्नान करने के लिए निकले तो उन्हें थोड़ा सा बुखार था, सर्दी का मौसम था। लोगों ने काफ़ी चेतावनी दी, फिर भी वह स्नान करने चले गए। वह धार्मिक व्यक्ति थे, उन्हें तो भक्ति का परम सुख प्राप्त करना था। वह गंगा स्नान कर घर लौटे और उन्होंने संध्या पर गीत गाया। लगता था जैसे तार टूट गया, माला एक एक दाना बिखर गया। अगले दिन जब लोगों ने बाल गोविंद भगत के घर की खंजरी या गीत की आवाज़ नहीं सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। घर जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अर्थात बाल गोविंद भगत की आत्मा परमात्मा से मिल गई और अंत सफ़र करने जा चुकी थी। तो ये पाठ आपका इस प्रकार से है। आगे आप इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहले इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? तो प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? बीमारी। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? खेतीबाड़ी। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम? रामवृक्ष बैनीपुरी। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत टोपी कैसी लगाते थे? कबीरपंथी टोपी लगाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? अपना साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किन के आदेशों पर चलते थे? कबीरदास जी के। कबीरपंथी मठ के विचारों को मानते थे, उन्हीं को। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? कबीरपंथी मठ में। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अधिक मुग्ध था? मधुर गान पर। लेखक ने रोपनी किसे कहा? धान की रोपाई को। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? धान के पौधे लगाते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? जादू। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? ईश्वर भक्ति का भाव। बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? झूम उठते थे। भगत जी की वधू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि वह ससुर की चिंता के कारण उनकी सेवा करना चाहती थी। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? उनका खेती का व्यवसाय था। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाते थे? तो यहाँ पर खंजरी बजाते थे। भादों की रात कैसी थी? भादों की रात जो है अंधेरी रात थी। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह जो है कैसा था? सुस्त और वोंदा था, यानी कि वो थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं CWSM जैसे बच्चे हमारे स्कूल में होते हैं, थोड़े थोड़े कमज़ोर होते हैं कुछ बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं और शारीरिक रूप से भी वो विकलांग होते हैं या कमज़ोर होते हैं। तो ऐसा ही बच्चा था उनका वो। भगत जी का बेटा कैसा था? जो है सुस्त और बूंदा। बाल गोविंद भगत किनके पद गाया करते? कबीरदास जी के। भगत जी बेटे के मरने पर अपनी वधू को दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि उनके सुखमय भविष्य के लिए। बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? कबीरदास जी को। इस तरह से अब आपको यहाँ पर प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के परम भक्त थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा खराब व्यवहार करते थे। वे किसी चीज़ का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। उनकी यही विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उनकी सेवा करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि एक बूढ़े आदमी को अकेले रहना पड़े, इसलिए वह उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने गाना गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। वह अपनी बहू को भी अपने बेटे की मौत का उत्सव मनाने को कहते हैं। उनका मानना था कि मृत्यु तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इसलिए इस अवसर पर खुशी मनानी चाहिए। भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि भगत की उम्र 60 वर्ष की थी। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता था। एक लंगोटी पहनते थे। जाड़े में एक कम्बल लेते थे। व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा था। कबीरपंथी टोपी लगाना, रामानंदी टीका लगाना। वे हमेशा अपनी भक्ति और इस प्रश्न को एक बार और देखेंगे कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा किस प्रकार की थी। बाल गोविंद भगत सीधे साधे थे। उनका चरित्र आदर्शपूर्ण था। वे ग्रस्त होते हुए भी सन्यासी के रूप में थे।
वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार था और कबीर के आदर्शों पर चलने वाले थे। अलौकिक गायक थे। उनके कंठ से मानो ऐसा लगता कि कबीर के पद सजीव हो उठते। आत्मा और परमात्मा पर अटल विश्वास था। भगत जी के वैराग्य और निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से मिलता है कि अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही अपने पुत्र वधू को उसके पिता के घर भेजकर उसके पुनः विवाह का आदेश देते। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा तो एक गोरे चट्टे आदमी थे, 60 साल की उम्र के थे और लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं था, चेहरा साफ सुथरा था, बाल सफ़ेद थे, कपड़े कम पहनते थे और कबीरपंथी टोपी लगाते थे। और इसके बाद है मस्तक पर रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से जो है दूसरे तक लंबा था, लंबा टीका होता है और गले में तुलसी की जड़ों की एक बिडोल माला पहनते। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इसका बहुत ही सरल रूप में उत्तर ये है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई क्योंकि वे जीवन के सिद्धांत और आदर्शों में अत्यंत गहराई से पालन करने वाले और अपने आचरण में उतारने वाले व्यक्ति थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति यानी कि फुर्ती में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में चाहे मौसम कैसा भी कठोर क्यों ना हो, ठंड बहुत अधिक क्यों ना हो, भरे बादल वाले भादों की रात में भी और वह सर्दियों में भी अपने गांव से 2 मील दूर गंगा इसमें स्नान करने जाते, खेतों में अकेले खेती करते और कबीर के गीतों में तल्लीन रहते। विपरीत परिस्थितियां होने पर भी उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। एक वृद्ध की अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता और लगाव देखकर लोग दंग रह जाते और यही उनके अचरज का कारण होता। बाल गोविंद भगत का जो गायन था वो किस तरह का था, इसकी विशेषताओं पर ध्यान दीजिए कि बाल गोविंद भगत गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा किए हुए थे। कबीर के पंथ जो पद थे वो उनके पंथ पर, कबीर के पंथ पर चलने वाले कबीर जो है पंथी टोपी लगाने वाले, कबीर का रामानंदी टीका लगाने वाले और कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। खेतों में जब वो गाना गाते तो स्त्रियों के होठों में भी वह लोगों ने गाना गुनगुनाते देखा, मतलब वो बिना गाए नहीं रह पाती। गर्मियों की शाम में गीत का वातावरण शीतलता भर देता। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। संध्या के समय जब वो अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके पदों से जो है उनके पदों को मंडली दोहराया करती थी। भगत के जो स्वर थे वो आरोह के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर नीचे चलते, यानी कि जैसे आरोही और अवरोही क्रम में जो स्वर होता है, ऊपर नीचे तान होती है, उसी तान में लोग भी उनका साथ देते और सुध-बुध खोकर संगीत की लहरी में तल्लीन हो जाते। कुछ मार्मिक दृश्य के आधार पर यह देखा जाता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर बताना है। जब भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पाठ के आधार पर बतलाइए, तो फिर आप अपने मन की भाषा का प्रयोग ना करके आप पाठ के तथ्यों को रखेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, कुछ बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग करके पाठ की बात करना ना रखकर अपने मन के विचारों को अपने एग्जाम में लिख देते हैं, वो गलत है। अगर आपसे कहा जाए कि पाठ के आधार पर बताइए तो आपको पाठ के ही उदाहरण देकर बात को रखनी होती है। बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे, जैसे कि पुत्र वधू का पुनर्विवाह करवाना और पुत्र की मृत्यु पर सामाजिक परंपराओं के अनुसार पुत्र को क्रियाकर्म करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पुत्र वधू कर रही है। और बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय सैया के समक्ष गीत उत्सव मनाना, बेटे के क्रियाक्रम में रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए पुत्र वधू के द्वारा दाह संस्कार कराना, समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होते हुए भी पुत्र वधू के विवाह के लिए भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी के लिए उसको मनाना, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा न मांगना। इस तरह से उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने सामाजिक मान्यताओं का, जो मान्यताएं उचित नहीं है, उनका खंडन किया है। प्रश्न है कि अधान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती। उस माहौल को शब्द चित्र में प्रस्तुत करना है। शब्द चित्र का मतलब मैंने अभी कई एग्जामों में देखा,
बच्चे उस चित्र बना देते हैं। चित्र नहीं बनाना, शब्द चित्र का मतलब होता है अपने शब्दों से इतना अच्छा वर्णन करना, उसके बारे में बताना कि ऐसा लगे कि आपके समक्ष वो एक पिक्चर सी चल रही है, एक चित्र चल रहा है, या आपके सामने कोई चित्र प्रस्तुत है, आप उसे देखकर समझ रहे हैं। यहाँ पर है कि आषाढ़ के रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम करने वाले लोगों के मन में मधुर झंकार उत्पन्न कर देता। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी से सुनते ही लोग झूमने लगते। स्त्रियां स्वयं को रोक ना पाती और अपने कंठ से उस स्वर को अपने होठों तक लाती, और हल बाहों के पैर गीत की ताल से उठते और गिरते। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां भी स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम में चलने लगती। बाल गोविंद भगत का जो संगीत था वो गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती, यानी कि सभी लोग आनंदित हो जाते। इसके बाद आपका है पाठ के आधार पर बताइए बाल गोविंद भगत की कबीर के प्रति श्रद्धा किन किन रूपों में है। तो आपने पाठ के आधार पर देखा ही है कि सांसारिक मोह माया से वह मुक्त थे, ग्रस्त जीवन होते हुए भी साधु थे, मृत्यु के पश्चात वह मृत्यु को परमात्मा का मिलन मानते हैं, बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं करते हैं, और फसल को भी ईश्वर की संपत्ति मानते हैं। कबीरपंथी मठ में देने जाते हैं, और इस तरह से पहनावा भी उनका जितनी आवश्यकता है उतना पहनावा है। कबीर गांव गांव गली गली में घूमकर गाते, लेकिन भिक्षा नहीं मांगते। बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे, वह उन चीज़ों का खंडन करते थे। इस तरह से आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं। भाषा की बात में अगर हम देखें, आपके कभी कभी आ जाता है इस तरह का प्रश्न कि धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें जब जब सामने आता में कालवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा बुखार आने लगा में मात्रा बताई जा रही है बुखार की, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और उस दिन भी संध्या के गीत गाए में समय बताया जा रहा है कि किस दिन, उस दिन, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। बिल्कुल कम, यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है कि बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे। अगर सेंटेंस ऐसा आता है, वाक्य आता है, तो यहाँ पर परिमाण यानी कि नापतोल बताई जा रही है, कम ज़्यादा, तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सवेरे ही, समय बताया जा रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। हर वर्ष, बिल्कुल कम कपड़े में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सवेरे ही में कालवाचक क्रिया विशेषण है। वो हर वर्ष समय बताया जा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। दिन दिन यानी कि बेदिन दिन जो है छिजने लगे, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण है। हंसकर, रीति बता रहे हैं किस तरह हंसकर टाल देते, तो यहाँ पर रीतिवाचक है। जमीन पर, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह से आपका पाठ पूरा होता है। आप सभी बच्चे प्रश्नोत्तर भी करेंगे और प्रश्नों को याद करेंगे आगामी परीक्षा के लिए।